एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट यार, ये भी आपका इजी सवाल है बिल्कुल। हमें बताना है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ कौन सा कर्व है जेड। जेड हमारा जो है वो कौन सा कर्व है, ठीक है। तो मैंने कहा सिंपल सा इसमें होता है कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लो। इसका बार आपको पता ही है, जेड का बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। और जेड इंटू जेड बार आपको पता है मॉड जेड का स्क्वायर होता है। बेसिक सी कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडरस्टैंडिंग है यार आपकी ये। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट लगाऊंगा, रूट का स्क्वायर करूंगा, कोई फायदा नहीं है, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा आपका, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। आपका ये आंसर क्या आ जाएगा फिर, 10 टाइम्स ये लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स जेड का स्क्वायर कर रहा हूँ। मैंने कहा जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार। और अगर जेड बार का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा एक्स वाई। तो अगर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2 आयोटा एक्स वाई 2 आयोटा एक्स वाई आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2 y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड बार का स्क्वायर कर रहा हूँ। माइनस करूंगा ना इसमें, और माइनस करूंगा, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या फिर आपका 4 आयोटा एक्स वाई बच जाएगा। तो मैंने कहा यार इसको 4 आयोटा एक्स वाई लिख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसका 2 बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखें तो -16 लिखा हुआ है, -16 एक्स वाई अंदर गया यार ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, और माइनस का 16 एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हाँ 16 वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बचा, माइनस का आपका 4 एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया सिंपल सा। अब क्या करें, अब सिंपल सा है आपका, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो ये लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस का 4 एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई आ रहा है, 2 बार है ना, एक्स इक्वल टू 2 वाई आ रहा है। एक्स इक्वल टू 2 वाई मतलब वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है भाई आपकी, ठीक है। आपको जान के खुशी होगी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन्स मिल रही हैं और दोनों सेम ही है, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है यार ये, और क्या कह रहे हैं एक कोई कह रहे हैं एट द आइजर भोपाल कंप्यूटर साइंस लैब, मतलब कोई एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि इस लैब में, ठीक है, अ रोबोटिक आर्म इज प्रोग्राम्ड यूजिंग अ बाई डायरेक्शनल 3D बाई डायरेक्शनल वेक्टर्स इन 3D स्पेस, ठीक है। मतलब अपनी कहानी बता रहे हैं कुछ ये। लेट ए वेक्टर बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी एंड सी। मतलब ये ए कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स से, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर जो कि दो वेक्टर से परपेंडिकुलर हो वो आपको पता है क्या होना चाहिए, और ये यूनिट वेक्टर है। तो मैंने कहा जो आपका ए कैप है इट कैन बी, अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है ना तो बी क्रॉस सी डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर लेता हूँ। वो भी प्लस माइनस में करना पड़ेगा, क्या पता ऊपर हो वेक्टर, क्या पता नीचे हो, तो दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिट वेक्टर था तो मैंने बी क्रॉस सी के मॉडुलस से डिवाइड भी कर दिया जिससे कि मेरा यूनिट वेक्टर आ जाए। लेकिन वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों लेके चलना पड़ेंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस सी फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है आई जे के, ने कहा ये लिखा हुआ है आपका 1 - 2 3, ये लिखा हुआ है आपका 2 3 - 1। आई कैप टाइम्स क्या हो जाएगा, ये गया -7 माइनस जे कैप टाइम्स क्या हो जाएगा, ये गया -1 -6 -7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, ये गया 3 + 4 7 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -7i प्लस का 7j प्लस का 7k, ठीक है। -7i प्लस का 7j प्लस का 7k, ठीक है। इसका मॉडल्स भी लेंगे तब भी हमको वो नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -7i प्लस का 7j प्लस का 7k का, ठीक है। इसका मॉडल्स तो ये हो जाएगा आपका 7√3, क्या हो जाएगा आपका, ये 7√3 हो जाएगा। 7 7 कॉमन बाहर भी निकाल लेते हैं, तो ये आपका प्लस माइनस ये आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आपके ये यार दो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं तो उन्होंने एक चीज़ और कह दी है कि आर्म को हमने क्या किया, कैलिब्रेट किया, कैलिब्रेटेड मतलब थोड़ा सा उसको फिक्स कर दिया, करेक्ट कर दिया, मतलब हल्का सा एक कोई दूसरे एंगल पे ले गए, सच डेट ए कैप
मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर ये। इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ए वेक्टर कॉस इनवर्स -1/3 बना रहा है एंगल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ए कैप आपका है क्या, ए कैप है आपका प्लस माइनस आई कैप माइनस का प्लस का जे कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाय क्या है, √3 है। सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। और ये एंगल क्या बना रहा है इसके साथ, ये एंगल एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू है कॉस इनवर्स -1/3, है ना, -1/3 है ना, ठीक है। क्या बना रहा है, विद एक वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इस वेक्टर के साथ आपका ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ले लेते हैं फटाफट, एक इसका प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, हमें क्या पता कौन सा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमें लेकर चलना पड़ेगी। मैंने कहा प्लस वाला लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाय √3। और बी वेक्टर आपका क्या है, मैं इसको बी बोल दे रहा हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका एंगल निकाल लो, तो कॉस थीटा एंगल क्या हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस का 1/√3 प्लस का 1/√3 प्लस का 1/√3 हट गया, डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी करूंगा तो मॉड ए क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3, ये तो चलो यूनिट वेक्टर है मेरा, ठीक है। और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/3 आ रहा है आपका, इसका अगर एंगल ले रहा हूँ तो प्लस वाला ले रहा हूँ तो 1/3 एंगल आ रहा है, कॉस थीटा 1/3 आ रहा है, मतलब थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/3 आएगा। लेकिन एंगल है कॉस इनवर्स -1/3, इसका मतलब प्लस वाला नहीं ले पाऊंगा। माइनस वाला अगर मैं लेके चलूंगा तो ए कैप क्या हो जाएगा आपका, माइनस अंदर गया माइनस, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई √3। और इसका एंगल लेना है मुझे, ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसका एंगल अगर मैं लूंगा कॉस थीटा, इसमें निकालूंगा अगर कॉस थीटा या फिर कॉस अल्फा बोल दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ए डॉट बी क्या होता है, वो ए कैप डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, क्योंकि वो उसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, ठीक है। ए कैप डॉट ये करना है, ये 1/√3 माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3 डिवाइड बाय मॉड ए, तो 1 हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। काटेंगे पीटेंगे तो ये आपका माइनस का 1/3 आ रहा है कॉस एल्फा, कॉस एल्फा -1/3 आ रहा है, इसका मतलब एल्फा क्या है, कॉस इनवर्स -1/3 है। इसका मतलब जो एंगल ये कह रहे थे वही है। इसका मतलब मुझे ए कैप क्या लेना है, ए कैप मुझे लेना है माइनस वाला, ठीक है। तो मैं सब चीज़ों को थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, ठीक है। मुझे माइनस वाला ही लेके चलना है, प्लस वाले से आंसर एंगल नहीं आ रहा था, एंगल प्लस का आ रहा है, कॉस इनवर्स 1/3 आ रहा है, लेकिन एंगल कौन सा आना चाहिए, कॉस इनवर्स -1/3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, आ गई होगी कि हमने यहाँ से यहाँ कैसे गए, ठीक है। ए कैप आपका क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आपका माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय √3 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि ये एक अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल नहीं, एक π/3 एंगल बना रहा है, ये किसके साथ, ये π/3 एंगल बना रहा है, π/3 एंगल बना रहा है किसके साथ, एक वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस एल्फा, हाँ आई कैप प्लस एल्फा जे कैप प्लस का के कैप। तो मैंने कहा ये कॉस π/3 आपका अगर एंगल निकालना हो तो वेक्टर के बीच में तो क्या होता है फॉर्मूला, ए कैप डॉट, इसको सी बोल दे रहा हूँ, सी वेक्टर है, सी डिवाइड बाय मॉड ए और मॉड सी, इसको सी वेक्टर बोल दिया। तो मॉड ए का मतलब 1 हो जाएगा, ये तो ए कैप डॉट सी कैप क्या हो जाएगा, ये आपका 1/√3 माइनस का अल्फा अपॉन √3 माइनस का 1/√3, ठीक है, डिवाइड बाय मॉड ए तो 1 हो जाएगा आपका क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। मॉड बी क्या हो जाएगा, रूट में मॉड सी क्या हो जाएगा, रूट में 2 प्लस अल्फा स्क्वायर। कॉस π/3 क्या है आपका, चलो ये तो कैंसिल कर दे रहा हूँ। कॉस π/3 क्या है आपका, ये होता है आपका हाफ, हाफ इज इक्वल टू माइनस का अल्फा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, रूट में 6 + 3 अल्फा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 3 अल्फा स्क्वायर। का मतलब अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, +- √6 आ रही है। अल्फा की वैल्यू +- √6 आ रही है, तो ए भी सही हो सकता है और बी भी सही है, ठीक है ना। तो अल्फा +- √6 आ रहा है, तो सही कौन सा है, लेकिन हाँ ये भी देखना पड़ेगा। माइनस का अल्फा है, ठीक है, माइनस का अल्फा। अब यहाँ पे डाल के देखना पड़ेगा हमें कि माइनस वाला डालूं कि प्लस वाला डालूं, है ना। तो माइनस वाला डालूंगा अगर,
-√6 डालूंगा तो ये प्लस का √6 हो जाएगा, √6 और नीचे क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया, और ऊपर लिखा हुआ है प्लस का √6, तो मतलब 1/2, फिर आएगा 1/2, मतलब अल्फा निगेटिव का ही लेना पड़ेगा, अल्फा निगेटिव का ही लेना पड़ेगा, तभी सेटिस्फाई करेगा ये मामला। ठीक है, तो +√6 ना होके -√6 सिर्फ आंसर है इसका। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है सिंपल सा, ये आपका स्क्यू लाइंस पर बेस्ड सवाल है मुझे लग रहा है। ठीक है, स्क्यू लाइंस दे रखी है आपको और इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्क्यू लाइंस का, क्या होता है कि A2 - A1 वेक्टर का डॉट ले लीजिए आप किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, डिवाइड बाय मॉडुलस ले लीजिए आप किसका, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैंने कहा A2 वेक्टर क्या, A1 A2 क्या है, ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो मैं A1 बोल दे रहा हूँ किसको, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को। ठीक है, और बी वेक्टर किसको बोल दे रहा हूँ, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप को। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और ये A2 है आपका। ठीक है ना, ये A2 है, वो A1 था, ये A2 हो गया। ठीक है, आपका B1 वेक्टर क्या है, B1 वेक्टर है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, B2 वेक्टर क्या है आपका, ये है आपका 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, तो आपका B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा यार, B1 क्रॉस B2 आ जाएगा आपका आई कैप j कैप k कैप 1 2 3 और 2 -1 1। ठीक है, आई कैप टाइम्स क्या हो जाएगा, ये गया 2 + 3 5 हो जाएगा, माइनस का जे कैप टाइम्स क्या हो जाएगा, ये गया 1 -6 -5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप टाइम्स क्या हो जाएगा, -1 -5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 5i प्लस का 5j माइनस का 5k हो गया। ठीक है, B1 क्रॉस B2 तो आपका आ गया। ठीक है, इसका मॉडल्स भी ले लेंगे। A2 - A1 वेक्टर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, है ना। आई कैप और माइनस है, ठीक है, डॉट लेना है इसका 5i प्लस 5j माइनस 5k के साथ में, डिवाइड बाय मॉडल्स भी लेना है। तो मॉडल्स इसका लेना है B1 क्रॉस B2 का, तो ये आपका 5√3 हो जाएगा, है ना, 5√3 हो जाएगा, 3 टाइम्स 5√3, डॉट ले लेते हैं, 5 -5 -5 हो जाएगा, 5√3, इसका 1/√3 आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस का मॉडल्स लेना है, डिस्टेंस का मॉडल लेना है, तो क्या आ जाएगा -1/√3 का मॉड, जो कि होता है 1/√3। 1/√3 आपका ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, अच्छा सवाल एक माना जाता है यार ये। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड सवाल है यार ये, और काफ़ी जगह पूछा गया, काफ़ी टेस्ट सीरीज में आ रखा है ये वाला सवाल। ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम का एक सवाल भी है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं फिर कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन। तो सिंपल सा है, कह रहे हैं सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ए बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। एक एक सेट ए है ए क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब एक आपका लोकस है ए, जो कि इक्विडिस्टेंट पर है किससे, 2 पॉइंट से। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट्स कैसे हैं ये, मैंने कहा एक पॉइंट है आपका क्यू जो कि है 1,0 पर, एक पॉइंट है आपका पी जो कि है -1,0 पर। ठीक है, तो एक ऐसे पॉइंट्स हैं ए ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। तो मैंने कहा इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस से 1 डिस्टेंस है, इससे इसकी किसकी कितनी है, 1 डिस्टेंस पर है ये भी। तो मैंने कहा पक्का वाई एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस ही तो हो गई सारे पॉइंट्स। ठीक है ना, जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, जो लोकस है मेरे पॉइंट ए का, वो क्या है, वाई एक्सिस ही तो हो गई। क्योंकि कोई पॉइंट लूंगा यहाँ पे, मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, मैं क्या हो जाएगा, दोनों के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, अगर वाई एक्सिस पे अगर मेरा कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो क्यू से कितने डिस्टेंस पे होगा, 1 डिस्टेंस पे होगा। डिस्टेंस कितनी होगी, 1 डिस्टेंस पे ही तो होगी, नहीं होगी बताओ, पी से कितना होगा, 1 डिस्टेंस पे ही होगा हमेशा। ठीक है, तो ये मेरी पूरी क्या आ गई, पूरी मेरी वाई एक्सेस ही आ गई। बताओ यार, कोई टेंशन है क्या। तो वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, सब लोगों को पता है आज के जमाने में कि वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 0। और एक्स एक्सेस की इसकी अगर एक्स एक्सेस आता तो क्या होता है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है आपकी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब बातें तो पता होंगी आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने कहा ए क्या है, ये आपके ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो सारे के सारे वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस पी और क्यू से सेम ही आनी है, और वो कितनी होगी आपको पता है, 1 डिस्टेंस पर दोनों पॉइंट लाई करते होंगे। ठीक है, लेट बी बी द सेट, उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेट बी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब बी एक क्या है,
सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, मतलब बी एक अलग लोकस बनना है बी, ठीक है, जो सेट ए के पॉइंट से और एक पॉइंट क्यू है, इससे दोनों क्या है, मान लो मतलब बी यहाँ पर है, ठीक है, बी की डिस्टेंस ए से, ठीक है ना, ए मेरा लोकस है ना, ये एक्स मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये अगर डिस्टेंस बराबर आती है किसी एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक वेरिएबल पॉइंट है बी भी मेरा, बी क्या एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस मेरी सेट ऑफ पॉइंट्स ए से मतलब ए से और क्यू से डिस्टेंस सेम आ रही है, और ए क्या मेरी लाइन है, तो एक लाइन से और एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस सेम आती है, इसका मतलब बी किसका लोकस है, बी क्या है, बी मेरा लोकस है पैराबोला का, पैराबोला बनना है इसका मतलब, बी का जो लोकस होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं पैराबोला बना देता हूँ, फिर पैराबोला कैसे निकालूंगा मैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, मैंने कहा बी मेरा पॉइंट एक्स वाई मान लेता हूँ, जनरल पॉइंट मान लेता हूँ, या फिर एच कॉमा के भी मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चे एक्स कॉमा के भी मानते हैं लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ फिर, डिस्टेंस निकालूंगा तो इसकी डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी, इसकी तो मॉड एक्स आ गई, इज इक्वल टू इस लाइन से कितनी आ गई, मॉड एक्स आ गई, ठीक है, और क्यू की कितनी आ जाएगी, क्यू की आ जाएगी मेरी रूट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ये कितना आ गया, जीरो इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस का वन प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस टू एक्स आ गई, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड पैराबोला आ गया, रिक्वायर्ड पैराबोला आ गया, ठीक है, मतलब बी के आपका लोकस आ गया, बी का लोकस ये है, ठीक है। अब फाइव कॉमा वाई लाई कर रहा है इस पर पैराबोला पर, तो आपको वाई स्क्वायर बताना है, तो मैंने कहा फाइव कॉमा वाई सेटिस्फाई करा देंगे इसमें, अगर हम फाइव कॉमा वाई सेटिस्फाई कराएंगे तो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टू टाइम्स फाइव आ जाएगा, मतलब माइनस का नाइन, आंसर आ गया सिंपल सा, तो माइनस का नाइन, सॉरी मिस्टेक कर दी क्या कुछ, सॉरी, हाँ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो आपका यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका टू एक्स माइनस का वन आ जाएगा, वाई स्क्वायर क्या आ गया आपका टू एक्स माइनस वन आ गया, यही आपका क्या आ गया, बी का लोकस आ गया। अब कह रहे हैं इस फाइव कॉमा वाई पॉइंट है एक आपका जो बी पे लाई कर रहा है, तो आपको वाई स्क्वायर बताना है, तो मैंने कहा सेटिस्फाई करा दूंगा फाइव कॉमा वाई वाला पॉइंट, सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स फाइव माइनस वन, मतलब नाइन आ गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आपका नाइन आ गया, इसका मतलब फाइव कॉमा वाई आपका लाई कर रहा है बी पे, वाई स्क्वायर की वैल्यू बताना थी, नाइन आ गई है, ये ऑप्शन सही हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो इजी प्रॉब्लम है यार, ये भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको इसको लैंग्वेज को बार बार इसको पढ़ना था, लैंग्वेज को पढ़ते आप, सिंपल सा स्टोरी टाइप का सवाल था ये। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एस एन बी द सम ऑफ डिनोट्स द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब एस एन क्या है, सम ऑफ क्यूब्स है ना, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, ये दिखा रहा है, ठीक है, एंड स्मॉल एस एन है ना, स्मॉल एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो स्मॉल एस एन कैपिटल दिखा दे रहा हूँ, कैपिटल है ये और ये स्मॉल है, ठीक है, ये दिखा रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो कि होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, देन इसकी वैल्यू बताना है, तो मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वन से लेके एन है, तो आर क्या आ रहा है आपका, आर आ रहा है आर इंटू आर प्लस वन का आर प्लस आर वन टू इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई टू, काट देते हैं यार, एक क्या आ गया आपका, ये सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन आर इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू बाहर निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन आर स्क्वायर प्लस आर हो गया, आर स्क्वायर का अब आप आर स्क्वायर का सिग्मा लेंगे वन से लेके एन, तो आपको पता है कि आपका एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स होता है, अगर आर का सिग्मा लेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हाफ कॉमन आ रहा है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू भी कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आएगा तो टू हो गया, ठीक है, इस टाइप से हो गया, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई थ्री बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का वन, तो ये टू एन प्लस वन प्लस फोर आ गया आपका, टू एन प्लस वन प्लस फोर आ गया, ठीक है, तो मैंने कहा आपका फिर और ध्यान से देखेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर, ये क्या हो जाएगा टू एन प्लस फोर डिवाइड बाई थ्री आ गया, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाय सिक्स आ गया आपका आंसर, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाय सिक्स, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो आपके डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिख रहा है मुझे यहाँ से, मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे ये कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ठीक है। ये बात कह दी इन लोगों ने, कह रहे हैं डिस्टिंक्ट है, ठीक है। कह रहे हैं इफ द इक्वेशन, अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों को जीरो के बराबर रख दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी दोनों, ठीक है। तो इनका क्या है, इन दोनों के पास एक कॉमन रूट है, ठीक है ना, कॉमन एक इनका कॉमन रूट है, हैविंग हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट इनका है, ठीक है। देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके फिर मुझे सम ऑफ रूट्स बताना है। मैंने कहा इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x², एक्स बाहर निकाल देते हैं, अल्फा प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए, और इसके मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, मतलब मुझे अल्फा निकाल लूंगा तो सम ऑफ रूट भी निकल जाएंगे, ठीक है। अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, कह रहे हैं कॉमन रूट है, ये कह रहे हैं कि क्या है, कॉमन रूट है, ठीक है। तो मैंने कहा वो कॉमन रूट निकाल लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जोर देते हैं, निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। तो कॉमन रूट है, तो मैं इसको निकालने कैसे निकालते हैं कॉमन रूट, तो ये एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक ये क्वेश्चन है आपके पास, एक आपका ये है। कॉमन रूट निकालने का सिंपल तरीका होता है क्या, तो ये आपका अल्फा है क्या, इसको ए है ये, ठीक है, ये है, तो चलो मैंने अब अल्फा ले लिया, तो अल्फा ही ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको अल्फा ही मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फा है, कोई टेंशन नहीं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ रहा है आपका एक्स टाइम्स अल्फा माइनस 2 आ रहा है, और ये 2 माइनस अल्फा आ रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अल्फा आपका 2 भी हो सकता है, अब यहाँ से दो चीज़ें आ रही हैं देखो, या तो आपका ए आपका 2 हो जाए, क्योंकि लिखा हुआ है ना, इस टाइप से लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस 2, तो ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये क्वेश्चन कब सेटिस्फाई होगी, जब या तो आपका अल्फा 2 हो जाए या आपका एक्स 1 हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो अल्फा 2 हो जाए तब भी कॉमन, तब भी ये चीज़ सेम हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आपका अल्फा 2 हो गया, तो आपकी एफ ऑफ एक्स वाली जो इक्वेशन है और जी ऑफ एक्स इक्वेशन है, ये दोनों सेम हो जाएंगी। देखो, x² प्लस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है अपने एफ ऑफ एक्स में, क्योंकि अल्फा 2 डाल दिया, और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, तो दोनों कैसी हो गई, डिस्टिंक्ट नहीं रही, दोनों सेम पॉलिनोमियल बन गए। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो जाएगी हमारी, हमारा x1 आ गया, इसका मतलब x हमारा कॉमन रूट आ गया, ठीक है, x हमारा एक कॉमन रूट आ गया, ठीक है। मैंने कहा अगर x मेरा कॉमन रूट आ गया तो अल्फा निकाल लेता हूँ किसी में भी डाल के, क्योंकि दोनों का ही कॉमन रूट है, तो जी ऑफ 1 आपका 0 होना चाहिए, कॉमन रूट है, दोनों में ही कॉमन रूट है ना, इसी में डाल दो, 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई यार। मैंने कहा यार ठीक है यार, ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ने दिया, -3 प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका हाफ, ये आ गया आपका हाफ हाफ हाफ, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बताओ यार कोई टेंशन है क्या इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। कह रहे हैं ए और बी आपके क्या पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए प्लस 2 बी लेस देन 1 है, ए प्लस 2 बी लेस देन 1 है, A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ सर्कल विद रेडियस ये, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई ए स्क्वायर, बी क्या और 6 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा पाई बी की पावर 4, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 अपॉन A2 बताना है, मतलब इसको वाई बोल दे रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या निकालना है, वाई को मैक्सिमाइज करना है मुझे, मतलब ये लिखा हुआ है इस टाइप से, इसकी मैक्सिमाइज, इसको मतलब मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो पहले तो किसी एक वेरिएबल लेके जाऊँ उसको, तो ए प्लस 2 बी आपका 1 से कम होना चाहिए, इसका मतलब है कि ए आपका 1 माइनस 2 बी से कम या इसके बराबर हो जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ए और ए आपका, ठीक है। और ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए स्क्वायर इंटू, चलो बी के टर्म्स में निकाल लेते हैं ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2 बी है, 1 माइनस 2 बी का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका बी इंटू -2b², बी -2b² उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा भाई, भाई आ गया। अब मुझे क्या करना है, वाई को मैक्सिमाइज करना था, तो मैंने कहा इसको मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या, पहले तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर रखो, डेरिवेटिव 0 का मतलब 2 टाइम्स बी -2b² इंटू 1 माइनस 4b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो आपका इसे बी कॉमन निकालूंगा, 2b हो जाएगा वो, 1 माइनस 2b 1 माइनस 4b,
आपकी यहाँ से बी की दो वैल्यूज आ रही हैं, बी एक तो आपका हाफ आ रहा है, बी आपका एक 1/4 आ रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो मैंने कहा अगर बी हाफ लूंगा तो ए आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब बी हाफ नहीं हो सकता। ए जीरो आ रहा है, लेकिन ए तो आपका पॉजिटिव नंबर था ना, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ए जीरो नहीं हो सकता, मतलब बी 1/4 ही एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी आपकी, 1 - 2 × 1/4, जिसको हम बोलते हैं हाफ। ए की वैल्यू हाफ आ गई, बी की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना थी इसकी, तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा, चलो बी तो निकालना था, सॉरी बी तो चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 - 2b मतलब ए ही तो है आपका, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, बी का स्क्वायर मतलब 1/16 हो गया, तो 1/64 हो गया, ये 64 हो गया ना। सिंपल सा सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, पहले तो हम हमें कह दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स, और इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा तो ठीक है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। और एक चीज और कह रहे हैं कि पॉजिटिव कोफिशिएंट्स है, मतलब ए बी सी आपके क्या हैं, ये पॉजिटिव है सारे के सारे। ए बी सी आपके एपी में भी हैं, ठीक है, ए बी सी आर इन एपी। तो तीन नंबर्स अगर आपके एपी में होते हैं तो आपको पता है कैसे लिखते हैं उसको, है ना। अगर तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो क्या होता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। क्योंकि यहाँ पे ए हमारा मतलब एक यूज हो ही रहा है कोफिशिएंट के, एज अ कोफिशिएंट यूज हो रहा है, तो मैं ऐसे कहता हूँ बीच वाले को बी बोला है ना मैंने, उसको बोल दे रहा हूँ बी माइनस डी, उसको बोल दे रहा हूँ बी प्लस डी। बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीन नंबर्स ऐसे ही तो मानते हैं एपी में, बी माइनस डी, बी प्लस डी मान लिया, क्योंकि बीच में आपका बी आ रहा था। ए मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ए आपका कोफिशिएंट पहले से ही है, ठीक है। चलो यार, ये बात तो ठीक है, सिंपल सी, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, रूट्स के बारे में भी एक खासियत बात है कि कह रहे हैं अल्फा और बीटा क्या है, इंटीग्रल रूट्स हैं इसके, ठीक है ना। ये क्या है, इंटीग्रल रूट्स है, मतलब इंटीजर है यार ये, ठीक है, दोनों ही के दोनों इंटीजर हैं। तो ठीक है यार, और अब क्या निकाल सकते हैं हम, हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यार, मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज वैसे देख पा रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपका माइनस बी अपॉन ए है और बी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है और सी और ए दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा सेम साइन के हैं। और अल्फा प्लस बीटा आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो साइन कौन सा है, माइनस है। इसका मतलब अल्फा और बीटा इंटीजर के साथ साथ कैसे हैं, नेगेटिव भी हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, अल्फा बीटा सी अपॉन ए आर आपका आएगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, सी और ए पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों दो नंबर कैसे हैं, सेम साइन के हैं, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। फिर मैं जब उनको सम कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी और ए दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब ये नेगेटिव नंबर हो गया। तो दोनों दो नंबर्स का सम करने पे नेगेटिव आ रहा है, बट वो दो नंबर सेम साइन के हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों की दोनों नेगेटिव है। चलो सही है, तो हमारा ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने कहा यार माइनस का बी है ये तो आपका, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हम बी प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू बी माइनस डी लिख सकते हैं, तो वैसे तो ए एलसीएम ही आ जाएगा और ए की वैल्यू बी माइनस डी लिख देंगे हम। बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात है क्या, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर आएगा डी अपॉन बी माइनस डी, डी अपॉन बी माइनस डी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ रहा है आपका ये, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, ये है आपका माइनस का बी अपॉन है, इसका मतलब माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी लिखा हुआ है। और अल्फा बीटा आपका सी अपॉन है, मतलब बी माइनस डी, सॉरी बी प्लस डी अपॉन ये अपॉन बी माइनस डी, ठीक है, अपॉन बी माइनस डी है। चलो ये ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी है। तो मैंने कहा बी माइनस डी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन माइनस का बी होना चाहिए ऊपर, तो मैं कुछ बोल सकता हूँ इसको। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग चलाता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा। इसको लिख दूंगा माइनस का डी और एक माइनस बाहर लगा देता हूँ, ये हो जाएगा बी माइनस डी। उससे क्या फायदा होगा, तो लिख दूंगा बी माइनस डी माइनस का बी, तो लिख दूंगा बी माइनस डी और माइनस का बी लिख दूंगा इसको।
बी माइनस डी और माइनस का बी, इससे कि फिर क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा दोबारा। ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ बस, जिससे कि अब क्या हो जाएगा, ये आपका वन माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी हो जाएगा। बताओ, तो मतलब ये माइनस का वन माइनस वन प्लस माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी क्या है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है। समझ रहे हो बात को? तो फिर आपका क्या आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा जो कि ये चल रहा था, इसकी वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, ये निकाल ली। ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस का वन माइनस का अल्फा माइनस का बीटा आ रहा है ये। ठीक है, ये आपका होएगा टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया भाई आपका। अब क्या करें, अब क्या करें, अल्फा और बीटा इंटीजर हैं आपके, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्फा बीटा इंटीजर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, टू अल्फा प्लस टू बीटा, ये हो गया आपका टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा था आपका प्लस वन इज इक्वल टू जीरो था, यही तो था आपका। मैंने कहा ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक। अब आपको पता है कि ये टू अल्फा प्लस टू बीटा लिखा हुआ है और ये अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो मैं टू प्लस अल्फा इंटू टू प्लस बीटा करूंगा तो क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आएगा फोर प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस अल्फा बीटा। मैंने कहा फोर नहीं है मेरे पास, मैंने कहा यहाँ माइनस फोर कर देता हूँ ताकि फोर फोर कट जाए, और प्लस वन आपका पहले से चल रहा था। ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। तो टू प्लस अल्फा इंटू टू प्लस बीटा की वैल्यू आपकी फाइनली क्या आ गई, थ्री आ गई। और मुझे एक चीज क्या पता है, अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सवाल मतलब ठीक कह सकते हो आप इसको, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है सवाल इसमें। ठीक है, तो अब फिर से ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, मतलब ये दोनों के दोनों इंटीजर है, इसका मतलब अब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर ही तो आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, या तो आपका ये हो जाएगा वन ये थ्री हो जाए, या फिर ये थ्री ये वन हो जाए, या फिर ये माइनस वन ये माइनस थ्री हो जाए, या फिर ये माइनस थ्री और ये माइनस वन हो जाए। और कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा अब दोनों के दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं आपके। ठीक है, दोनों के दोनों निगेटिव हैं। अगर टू प्लस अल्फा आपका वन हो गया, टू प्लस बीटा आपका क्या होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है पॉजिटिव की, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस वन आ रही है। लेकिन अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं ले पाऊंगा। सिमिलरली ये भी नहीं ले पाऊंगा, ये वाला केस भी। क्यों, क्योंकि इसमें आपका अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा, बीटा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों ही निगेटिव हैं। सही है, ये बता चुका हूँ आपको अभी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो अगर ये वाला केस लेंगे, आपकी टू प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस वन आ रही है एंड टू प्लस बीटा की वैल्यू आपकी माइनस थ्री आ रही है। यहाँ से बीटा आपका माइनस फाइव आ रहा है, यहाँ से अल्फा आपका क्या आ रहा है, माइनस का थ्री आ रहा है। तो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, बिल्कुल सही है यार ये। और अगर इसको लूंगा तो माइनस का थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टू प्लस अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव आ गई, और सिमिलरली बीटा की वैल्यू आपकी माइनस थ्री आ जाएगी, मतलब स्वैपिंग हो गई। ठीक है, तो आप दोनों ही केस को लेके चल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों ही सही चीज है। मेरी अल्फा बीटा नहीं पता, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हो सकती है कुछ भी। ठीक है ना, अगर अल्फा माइनस थ्री है तो बीटा आपका माइनस फाइव हो जाएगा, अगर अल्फा माइनस फाइव है तो बीटा आपका माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, मेरे को निकालना क्या था क्वेश्चन में, मेरे को निकालना था अल्फा प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यार, ये क्या है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी रख लो आप, अल्फा को रख लो चाहे बीटा को रख लो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, माइनस का थ्री माइनस का फाइव प्लस का अल्फा इंटू बीटा, थ्री फाइव 15 हो जाएगा। तो ये 15 माइनस एट, सेवन आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका क्या आ गया, सेवन आपका फाइनल आंसर आ गया। दोनों ही केस डाल के देख लो, आंसर सेवन ही आना है आपका। ठीक है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा सेवन आंसर ठीक हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया मेरा यार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल ये आया हुआ है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है सोचने के लिए, लेकिन आप इससे अ, बढ़िया से सीख सकते हो क्या कि हम कैसे मैनिपुलेट करें, अगर हमें इंटीजर वगैरह दिया है तो क्या केस बनते हैं, ये सब आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जान सकते हो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। तो कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर्स हैं, स्ट्रेट ए और बी का मॉडुलस आपको 15 दे रखा है। ए क्रॉस इस वाले वेक्टर से जब आप क्रॉस कर रहे हैं ए का, तो वो आपको क्रॉस इन टू बी मिल रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डॉट ए। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो इसको ऐसे लिख लूँ, ए ए क्रॉस थ्री आई माइनस का फोर जे प्लस का फाइव के, और उसको इधर ले आऊंगा मैं, उसको इधर ले आऊंगा तो मैं ऐसा हो जाएगा देखने में, इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा
थोड़ा सा देखोगे ये और ये सेम ही लिखे हुए हैं, तो ए क्रॉस बी पता है आपको, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है, तो वही चीज यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। माइनस इसको लिख दूंगा माइनस, उस टाइम माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी क्रॉस ऐसे लिख दूंगा। सही समझ में आ रहा होगा आपको, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे बातों को, ठीक है। और फिर यहाँ से 3i माइनस का 4j प्लस का 5k कैप, ये आपका बाहर निकाल लेता हूँ क्रॉस, और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा जब दो वेक्टर्स का क्रॉस करता हूँ और जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है। और दो वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन जीरो है मेरे, खैर दो वेक्टर्स दोनों कैसे हैं, नल वेक्टर नहीं है, नॉट नल वेक्टर है, नॉन नल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर क्रॉस कर रहा हूँ और वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल हैं आपस में। इसका मतलब मेरा a प्लस बी वैक्टर क्या आ रहा है, लैम्डा टाइम्स 3i माइनस का 4j प्लस का 5k क्या बराबर आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ दिस। मैंने कहा वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा पता होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी चाहिए मुझे यहाँ पे। ए प्लस बी तो निकाल लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा निकाल लेता हूँ। लैम्डा कैसे निकालूं भाई, तो लैम्डा के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी वैक्टर का जब मॉडुलस ले रहा हूँ तो 15 आ रहा है। मैंने कहा ए प्लस बी वैक्टर का मॉडुलस 15 आ रहा है, मेरे हिसाब से क्या आएगा इसका मॉडुलस, रूट में 3 लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा तो बाहर ही निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा स्क्वायर ऐसे लिख दे रहा हूँ, 9 प्लस 16 और प्लस 25 इज इक्वल टू 15। स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड, तो ये लैम्डा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये 25 25 हो गया आपका 50, 25 25 50 इज इक्वल टू 225 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग इससे हट गया, इसका करूंगा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 225 अपॉन 50, 25 दूनी और 25 9, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 9/2 आ गया लैम्डा स्क्वायर। मैंने कहा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस 3/√2 आ रही है। मैंने कहा लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3/√2 आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, डॉट निकालना है इस वेक्टर का 2i प्लस 3j प्लस k के साथ में। मैंने कहा अगर मैं दोनों का डॉट लूंगा, डॉट क्या आएगा, डॉट आएगा मेरा 6 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा, यही आएगा इनका डॉट, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। और ध्यान से देखूंगा, ये -6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा, ये आपका आ जाएगा माइनस का लैम्डा। मुझे इसका मॉड लेना था, तो इसका मॉड ले लेता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड लेना था ना इसका, मॉडलेस। मॉडलेस लूंगा तो आपका मॉडलेस ऑफ माइनस लैम्डा है ये, मॉडलेस ऑफ माइनस लैम्डा आपका इसका आंसर आना चाहिए। मैंने कहा लैम्डा कितना है, 3/√2 है, प्लस माइनस 3/√2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे करके 3/√2। उसका मॉडलेस लेना है, तो मॉडलेस तो हमेशा पॉजिटिव चीज ही देता है आपको, तो ये 3/√2, सिंपल सा आंसर आ गया इसका। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना यार, ठीक है। चलो ये ऑप्शन सही हो गया फिर इसका, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अब तो। 46 देखते हैं, 46 में क्या है आपका, वाई बोल दिया। और ये मुझे लग रहा है आपको पता होगी एक बात कि 0 से π/2 log sin x क्या होता है, आंसर आता है आपका माइनस का π/2 log 2। मुझे सीधा की चीज़ दिख रही है इसमें, और देख लेते हैं फटाफट। एक्स क्या डाल दूंगा मैं, एक्स डाल दूंगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो आई क्या आ जाएगा आपका 0 से π, क्या डालूंगा पाई माइनस एक्स लॉग के अंदर, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ, तो ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लिया मैंने इसको, तो 2i हो जाएगा, 2i क्या हो गया 0 से π, लॉग साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया मैंने फिर से, दोनों में कॉमन है लॉग साइन एक्स, बचा क्या ऊपर वाले के पास एक्स है, इसके पास क्या है वाई माइनस एक्स है, ठीक है। एक्स एक्स बाहर निकाल दिया, आई की वैल्यू कितनी आ गई π/2, 0 to π लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स आ गया। मैंने कहा अभी मत बोल देना -π/2 log 2 उसका आंसर होता है, 0 से π जा रही है लिमिट अभी, ठीक है। तो इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स मानूंगा, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है, लॉग ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स ही आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूँ डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इसका एक 2 नीचे आ जाएगा, एक 2 नीचे आ गया, लिमिट कैसी हो जाएगी 0 से π/2 लॉग साइन एक्स हो जाएगी। हाँ यार कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, उसी 2 उड़ा दूंगा मैं, आ जाएगा आपका पाई, और इसका इंटीग्रल मैंने बताया अभी आपको, माइनस का π/2 log 2 होता है। नहीं आता आपको तो आप याद कर लो, इसका आंसर -π/2 log 2 होता है इसका, ठीक है ना, बहुत फेमस इंटीग्रल है यार ये, ठीक है।
काफी यूज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, काफी यूज होता है ये। माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2 log 2 इसका आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होंगी बातें। एक ही सिंपल सा सवाल है, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है आपका, ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है इसको। वीडियो को बस करके ट्राई करो इसको एक बार, ठीक है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ये रूट्स हैं इसके, ठीक है, ये रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स होंगे और दो रूट्स दे रखे हैं इस फॉर्म में। उसके बाद अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा बताना है। मैंने कहा इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लेना एक बार, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, बस पकड़ना होती है, दिमाग से खेलना होता है इसमें, ठीक है। एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर x इक्वल टू 1 डालूंगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2, 1 डाल के देख लेता हूँ। तो 1 माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा हो गया, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 हो गया। तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो गया, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इक्वल टू 1 एक रूट हो गया इसका, एक्स इक्वल टू 1 एक रूट हो गया। और दूसरा मुझे नहीं, दूसरा भी नहीं निकाला है, दूसरा भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब खुद सोचो, अगर एक रूट x1 आ रहा है, जाहिर सी बात है उसका आयोटा पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो मैं मान लेता हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो एक रूट था इसका वो 1 आया, या फिर ये वाला मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको मान लिया मैंने 1 आया मेरा आंसर, क्योंकि एक रूट तो आ गया ना, दूसरा नहीं आया है। मैंने कहा दूसरा को ये वाला रूट मान लेता हूँ, पहले वाले को ये वाला रूट मान लेता हूँ। तो पहला रूट मैंने 1 निकाल लिया तो वो इसके बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर है इसका मतलब अल्फा 1 है एंड बीटा 0 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना क्या था, देन अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो बीटा को मैंने 0 ले लिया है तो बीटा डेल्टा भी 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को सिर्फ अल्फा गामा की वैल्यू निकालना थी, अल्फा 1 था तो मतलब मुझे सिर्फ गामा की वैल्यू निकालना है, तो वही गामा की जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी इसमें यही क्लिक पॉइंट था। और दूसरा रूट निकाल लेते हैं। अब दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, एक रूट पता होता है तो दूसरा दूसरा रूट कैसे निकालते हैं। जब एक रूट पता लग गया तो दूसरा रूट कैसे निकालोगे आप। जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल सा है, देखो मैं बताता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस का 2 आयोटा माइनस 2 इज इक्वल टू, उसको कैसे लिखता हूँ मैं, एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन रूट मान लिया किसका, और एक्स माइनस x2 रूट मान लिया। x1 रूट को अल्फा प्लस आयोटा बीटा माना मैंने, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, मैंने बता दिया आपको। x2 रूट को मैंने मान लिया गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ठीक है, सही है। अब x1 तो पता है मुझे 1 है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू, अब ये मेरी क्या है, ये मेरी एक होती है आइडेंटिटी, ये होती है आइडेंटिटी, कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है ना, कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें। तो मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ उसमें, तो 0 डालूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा माइनस 2, ठीक है, इस टाइप से दिया है, इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो माइनस का x1 इंटू माइनस का x2, ठीक है, माइनस का x1 इंटू माइनस का x2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 आयोटा प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू माइनस का x1 माइनस का x1 माइनस का x1 तो मेरा 1 ही है, मैंने दिखा दिया ना, x1 मेरा 1 ही है, तो ये तो मेरा 1 ही आ गया, माइनस का x2, माइनस 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 प्लस हो गया, तो आपका x2 आ गया यहाँ से, माइनस का 2 आयोटा प्लस 2, मैंने कहा ठीक है। और ये कंपेयर कराऊंगा तो गामा प्लस आयोटा डेल्टा लिखना है मुझे, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, और गामा की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, ठीक है। मुझे गामा निकालना था सिर्फ इसमें, डेल्टा थोड़ी निकालना, मुझे गामा निकालना था, गामा 2 आ रहा है, 2 मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका, 2 आंसर आ गया सिंपल सा। मैंने आइडेंटिटी लगाई और मैंने सीधे यहाँ से निकाल दिया आंसर। फोटो का सवाल था बहुत ही, ठीक है ना। पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे ट्राई किया होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है इसका, आइडेंटिटी मानो, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ये एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब जो उसके रूट्स होते हैं इस फॉर्म में ले सकता हूँ उसको मैं। और इसको जिसने गिरा होगा, दिमाग लगाया होगा, बोला होगा एक तो 1 ही है, एक तो रूट, और बस सिंपल सा ऐसा आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आपका जेई का सवाल है, फटाफट देख लीजिए इसको, ठीक है ना, जेई मेंस का सवाल है यार ये, ठीक, काफी अच्छा सवाल है, एक बढ़िया चीज लग रही है इसमें, ठीक है, वो आपको देखना है। वीडियो को पॉज करके बाद उसे ट्राई कर लो आप, ठीक है, उसके बाद भी आगे वीडियो प्रोसीड करना आप, ठीक। द वैल्यू ऑफ 36 इंटू 4 कॉस स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक है, इस टाइप से दिया है आपको, ठीक है। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है आपका, वो होता है कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बन सकता है ये, ठीक है। लेकिन 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 लिखा है ना मेरा, तो ये देखो 36 टाइम, इसको लिख दूंगा मैं क्या, 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर 9 को लिख सकता हूँ मैं, 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। और 4 कॉस स्क्वायर 9 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये 3 माइनस
4 साइन स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो ले दूंगा इसको 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री। ठीक है ना, एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है यार ये। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है यार ये, इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, काफी अच्छा सवाल है ये। आपके आईआईटी में एग्जाम, एक आईआईटी या नेस्ट में ये वाला सवाल आ सकता है। ठीक है ना, दिमाग में रखना बात। ठीक है, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 हो गया। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 27 डिग्री इंटू 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 81 डिग्री हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 240 डिग्री डिग्री हो जाएगा, 243 डिग्री हो गया। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कॉस स्क्वायर नहीं है, ये साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर है, थोड़ा सा भावनाओं में बह गया बस ये। ठीक है, साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये 4 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है ना, फिर ये साइन स्क्वायर 81 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 243 डिग्री। बताओ यार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 36 टाइम्स। अब आप एक चीज देखो, एक चीज देखना आप, कि अगर साइन 9 से मल्टीप्लाई कर दूं इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ साइन 27 डिग्री से, इस ब्रैकेट के अंदर कर दूंगा साइन 81 डिग्री से, इसके अंदर कर दूंगा साइन 243 डिग्री से, तो ये मेरा अंदर जो फॉर्मूला है ना, ये बन जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, चेक कर लेना आप। ठीक है ना, ये बताया हुआ है साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये 36 टाइम्स, और नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन 9 डिग्री, साइन 27 डिग्री, साइन 81 डिग्री। ठीक है, इनटू साइन आपका 243 डिग्री। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा बन जाएगा ये, तो साइन 27 डिग्री इस ब्रैकेट में। ठीक है, इंटू साइन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 3 6 7 21, तो हाँ वही आपका 81 डिग्री, साइन 240 डिग्री 243 डिग्री। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 729 डिग्री। ठीक है, साइन 27 से साइन 27 कैंसिल, साइन 81 से साइन 81 कैंसिल, साइन 43 से साइन 243 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपको क्या आ रहा है, 36 टाइम्स साइन ऑफ 729 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 9 डिग्री। ठीक है ना, अब साइन 729 डिग्री को पता है आप कैसे तोड़ना है, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, साइन 720 डिग्री। ठीक है ना, साइन 720 डिग्री प्लस 9, 720 प्लस 9 लिख सकता हूँ उसको मैं। अब 720 क्या होता है, ये होता है 4 पाई, 4 पाई होता है ना, 2 पाई होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री का डबल करेंगे आप तो आपको 720 मिल जाएगा। 720 है ये, तो ये साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। ये अगेन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके गिरता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसके अबाउट आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है, इसीलिए आपका प्लस का है। ठीक है ना, तो साइन 9 डिग्री आपका इसमें आ गया आपका। ठीक है ना, तो साइन 30 आ गया, मतलब साइन 30 मतलब साइन 9। ठीक है, तो साइन 729 क्या आ गया, ये आपका साइन 9 आ गया डिवाइड बाय साइन 9। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 36 आपका जो है वो आंसर आ गया। तो 36 मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। काफी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आईआईटी या नेस्ट में पूछा जा सकता है ये वाला सवाल। ठीक है, इसको मतलब इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, साइन 36 डिग्री की वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको, ये होती है आपकी 1/4 अंडर रूट में 1/4 अंडर रूट में 10 माइनस 2√5। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है साइन 36 डिग्री की। मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है ना, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, लेक्चर 2 में या लेक्चर 1 में, लेक्चर 3 में बता चुका हूँ ये बातें सारी। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, कह रहे हैं मतलब ये जो है किसका रूट होगा, रूट मतलब किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो सब में सेटिस्फाई करके नहीं देखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये देखो एल्फा इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/4 अंडर रूट में 10 माइनस 2√5। स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये 10 माइनस 2√5 हो गया। बताओ यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 उधर गया तो ये आपका 8 अल्फा स्क्वायर हो गया। 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस √5। बताओ यार, और 8 अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस √5 हो गया ये। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग कर दूंगा, दोबारा स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरी पावर 4 दिख रही है ना यहाँ पे, देखो ना, एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 एक्स पावर 4। ठीक है, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस √5 का स्क्वायर।
माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है आपका 5, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 80 एल पर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 16 एल पर 4 माइनस 80 एल पर स्क्वायर प्लस 20, ये आपका आंसर आ गया सिंपल सा, ठीक है ना। अल्फा क्या है, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फा तो रूट है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 16 एक्स की पावर 4 माइनस माइनस 80 एक्स स्क्वायर प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, ये मेरी एक इक्वेशन है, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें अगर मैं अल्फा सेटिस्फाई कराऊंगा, एक अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई कराऊंगा तो सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा इसमें, इसका मतलब क्या है, अल्फा रूट है इसका, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो मैच कर रहा है क्या। 8 का स्क्वायर 64 होता है यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, 64 है, ठीक है ना, 64 है, 64, ठीक है 64, तो 64 है क्या और 4 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, सबको आंसर आ गया, ठीक है ना। 16 एक्स पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आसान सी चीज थी यार ये, ठीक है ना। तो बस पता होना चाहिए कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 18 डिग्री है, कॉस 36 डिग्री है, ठीक है ना। ये सब बातें पता होना चाहिए। बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कैसे करना है, प्रूफ भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी बता चुका हूँ, कहीं आप ऐसा ना कहो कि रट्टा लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन ही आ रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है, ठीक है, सही है। वो कह रहे हैं ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स रूट है इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मैंने बताया था ये जो आ रहा है, आपको बता देता हूँ, एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आती थी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, एक्स की और 1/3 को हमने 1 की और 1/3 को हमने एक्स माना था, मतलब यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ रहा था आपका, इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ रहा था। तो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ से क्या आता था, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से तो हमें एक मिल जाता था एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स की एक ओमेगा मिलता था और एक ओमेगा स्क्वायर मिलता था। तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो कह रहा हूँ ओमेगा एक रूट है आपका, ओमेगा एक रूट है आपका। मैंने कहा ठीक है, ओमेगा रूट है, मतलब क्यूब रूट से सवाल आया है आपका। ये सवाल किससे आया है आपका, सवाल आपका आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स रूट है इसका, ठीक है, मैंने ओमेगा मान लिया, ठीक है, ओमेगा तो मानते थे, ठीक है। वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 100 डिवाइड प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 100, ठीक है, ये निकालना है। मैंने कहा ओमेगा होता है, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा निकाल के देखते हैं, चलो क्या होगा ये। तो एलसीएम लूंगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपॉन ओमेगा हो गया, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा लिखते हैं, मतलब माइनस में वैल्यू आ गई। आप कहोगे माइनस ओमेगा कैसे लिख दिया, प्रॉपर्टी होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी याद कराया कि आपको कुछ देर पहले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस ओमेगा हो जाएगी, माइनस ओमेगा वही लिखा है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा लूँ तो एलसीएम लूंगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1, मतलब क्या आ गया ये 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये -1 आ गया ये भी। अच्छा, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखते हैं कि सीरीज जा कहाँ रही है ना, ऐसे ना कर देंगे। ओमेगा पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाय ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ये भी प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब तो मेरा 1 होता है, ये भी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो अब ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये 2 हो गया, फिर सीधे सिंपल 2 आ गया। अच्छा, मतलब 3 का मल्टीपल आया तो 2 लिख दूंगा, और अगर कुछ आया तो -1 लिख दूंगा। तो मैंने कहा 3 का मल्टीपल कितने होंगे इसमें, ये ऐसा जा रहा है 1 2 3, यहाँ पे मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे पावर 1 चल रही है, यहाँ 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करते करते लास्ट 100 है, करते 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 लास्ट कितनी 100 है, ठीक है। तो उसमें 3 के मल्टीपल कितने हैं ये निकालना है मुझे। तो 3 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 3 6 9, ऐसे करते 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 99 होगा लास्ट। कितनी टर्म्स हैं ये, मैंने कहा फॉर्म लगा देता हूँ एपी वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3n 99 आ गया और n की वैल्यू 33 आ गई, मतलब 33 वैल्यू जो है 3 के मल्टीपल होंगे, 33 नंबर इसके अंदर 3 के मल्टीपल होंगे। तो 2 की पावर 33 तो होगा ही होगा, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा ना सबको, तो 3 के मल्टीपल 33 है तो 2 या 33 तो होगा ही होगा, तो उसका मतलब मेरे बी या सी में से कुछ एक होगा, सही है। बचे कितने,
33 माइनस कर दूंगा तो बचे कितने मेरे, तो 100 लिखे हैं, 100 में से अगर मैं 33 अपना घटा देता हूँ तो कितना आ गया, 67 आ गया। तो 67 बार क्या होगा, -1 -1 -1 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 की पावर 67 हो गया ये। तो -1 की पावर 67 कितना होता है, -1 ही हो गया। तो -2 की पावर 33 हो जाएगा, 2 की पावर 33 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है यार ये आपका, बताओ। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आसान सवाल था यार ये, ठीक। क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एपी में हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एपी में हैं। तो कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस बताओ उस एपी का क्या होगा। अगर रूट्स इसके एपी में है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आपके कैसे हैं, एपी में है, तो उस एपी के आपको बताना है उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। सही है। एक्स क्यूब -39 एक्स स्क्वायर है, प्लस का 471 एक्स है, माइनस का 1729 ऐसा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सी चीज़ है ये, ठीक। ठीक है, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्वाड्रेटिक, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा होंगे, 3 रूट्स होंगे। लेकिन वो 3 रूट्स कैसे, एपी में है ना, तो एपी में कभी भी रूट्स मानना हो, ठीक है ना, कभी भी 3 रूट्स इन एपी आपको मानना हो ना, 3 रूट्स इन एपी कैसे मानोगे आप, एक मानोगे आप a-d, एक a और एक a+d मानना आप हमेशा, ठीक है। तो ये बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीक्वेंस सीरीज में आपको और अच्छे से पता लगेगा इस बारे में। बाकी आप ध्यान रख लीजिए कि कभी भी 3 टर्म्स, कोई भी 3 टर्म्स को आपको एपी में मानना हो तो कैसे मानेंगे, a-d, a+d। कुछ लोगों को आपसे पता होगा, जिसको नहीं पता है वो आप दिमाग में रख सकते हो ये वाली बात, a-d, a+d, सही है। तो इन तीनों रूट्स का अगर मैं सम करूंगा तो मेरा डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी और डी कट जाएगा, 3 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी क्या है, ये है मेरा, माइनस का बी करना है मुझे। तो 39 डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा, 1 है। ए की वैल्यू 13 आ गई, बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, a-d इंटू a+d, ये किसके बराबर आएगा, माइनस का d अपॉन ए, और d क्या था मेरा, ये d कॉन्स्टेंट टर्म थी मेरी, बात सही है। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस का d कॉन्स्टेंट टर्म है मेरी, -1729 डिवाइड बाई ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1729, तो 1729 हो गया, ये 1729 हो गया। और ए आपका मुझे पता है 13 है, तो 13 माइनस डी इंटू 13+d हो जाएगा ये। और डी ही निकालना है मुझे, डी मेरा क्या है, ये डी ही तो मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है एपी का। आप चेक कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस ही तो है ये एपी का। तो अगर मुझे डी मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, आसानी से मिल भी रहा है ये। 13 से इसको काटूंगा तो 1729 आपका कितना होता है, टाइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा आप, ये होता है 13 इंटू 7 इंटू 21 हो गया, 13 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है ना, 13 इंटू 7 इंटू 19 हो गया, ठीक है, इंटू 19, ठीक है। तो, तो ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये एक 13 13 उड़ा दिया, तो ये 7 इंटू 19 हो गया। ये क्या हो जाएगा, a-b इंटू a+b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 169 माइनस का 763 प्लस 6, और ये 133 आ गया आपका डी। तो 169 में से अगर 133 आपका गया तो आपको 36 मिल जाएगी। तो डी स्क्वायर 36 है, तो डी आपका 6 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आसान सा सवाल था, कॉमन डिफरेंस पूछा था एपी का, 3 टर्म्स एपी में मानना हो तो कैसे मानेंगे, a-d a+b, सिंपल सवाल है इसी के, ठीक है। बाकी ये ध्यान रख सकते हो आप, क्यूबिक इक्वेशन की बात है, ठीक है। तो ए ऑप्शन मैच कर गया है, जी हाँ, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहाँ ये देखिए बढ़िया सवाल आया हुआ है इंटीग्रेशन का, ठीक है, 2025 में ही आया हुआ है, 2025 में ही आया हुआ है, ठीक है। कैसे करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, मॉड का सवाल है तो ब्रेक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। तो इसमें यार क्या कर सकते हैं, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये मॉड में cos x लिखा हुआ है, इसको मुझे पता है ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड खोलना है मुझे, मुझे लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे कि मॉड मेरा ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा मॉड को ओपन करना है, लिमिट्स दे रखी 0 से पाई, तो cos x कैसा होता है 0 से पाई में, मैंने कहा cos x ऐसा होता है 0 से पाई में, ये 0 होता है आपका x इक्वल टू, यहाँ पे होता है x इक्वल टू पाई, ये होता है पाई/2। तो मैंने कहा मॉड कैसे खुलेगा, 0 से पाई/2 में, जब x मेरा 0 से पाई/2 में है ना, तब तो मॉड ऑफ cos x
cos x ही खुल जा रहा है चुपचाप, चुपचाप ऐसे खुल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है ना शुरू में, देखो 0 से पाई बाई 2 में क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, एज इट इज खुल जाएगा, जितना अंदर है उतना ही बाहर रह जाएगा ऐसे ही। अगर मेरा x पाई बाई 2 से पाई लेके जाऊंगा, अगर x पाई बाई 2 से पाई इधर जा रहा हूँ देखो ये वाले इंटरवल में, तो मेरा x मतलब मेरा cos x क्या है, नेगेटिव है, देखो cos x क्या है मेरा, नेगेटिव है। लेकिन मॉड कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देता है अपने पास से, मॉड क्या देता है, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव चीज दी देगा वो आपको। लेकिन cos x तो नेगेटिव होगा आपका यहाँ पे, फिर आपका पक्का हो गया कि यहाँ से पक्का हो गया कि आपको अच्छा एक चीज पक्की हो गई कि आपको cos x का मॉड क्या आएगा, ये माइनस का cos x आएगा, क्यों कि cos x तो मेरा नेगेटिव है इस इंटरवल में पाई बाई 2 से पाई वाले में। अगर cos x मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव है तो मॉड तो पॉजिटिव देगा, तो एक माइनस मॉड और देगा जिससे कि ये पूरा पॉजिटिव हो जाए, तो ये माइनस cos x हो जाएगा उस केस में। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। तो फिर मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर आपका आई आ रहा है, तो मैंने कहा आई फिर कैसे लिखूंगा, आई को लिख दूंगा 0 से पाई बाई 2 एक्स मॉड cos x प्लस साइन एक्स, ब्रेक कर दिया तो मैंने, ठीक है, मॉड भी लगा देंगे, खोल देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 2 से पाई एक्स मॉड cos x साइन एक्स डी एक्स, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने कहा मॉड क्या होगा 0 से पाई बाई 2 में, तो ऐसे ही खुल जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स cos x, सिंपल सा मॉड एज इट इज खुल गया आपका, ठीक है। मैं क्या होगा माइनस से खोलेगा मॉड, तो माइनस बाहर लिख दे रहा हूँ इसका, बताओ यार कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। अब मुझे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऐसा करता हूँ ना 0 से पाई बाई 2 ये सेम सेम लिखे हुए इंटीग्रेशन, दो बार थोड़ी करूंगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। एक चीज करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं x को t डाल दूँ, t प्लस पाई बाई 2 डाल दूँ अगर x को, तो dx की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से dt आ रही है, तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, इसको मैं आई डैश बोल दे रहा हूँ। मैंने कहा आई डैश क्या आ जाएगा फिर मेरा इंटीग्रेशन में, लिमिट चेंज हो जाएगी, जब x पाई बाई 2 है तो t कितना आएगा, 0 आएगा, जब x पाई है तो t कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। आई डैश की बात कर रहा हूँ अभी, ध्यान रखना आई डैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा आपका कॉस टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा हो गया आपका। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन टी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो कॉस थीटा ही होता है, कॉस टी ही लिख दिया मैंने। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, तो मेरा आई क्या आ गया भाईजान, आई मेरा आ गया 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, माइनस का आई डैश लिखा हुआ था, ये आई डैश तो था ही, इसको आई डैश मान लिया था, और माइनस तो था ही है। मैंने कहा आई डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, वो भी लिख लेते हैं फटाफट, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई डैश की वैल्यू माइनस टाइम्स टी प्लस पाई बाई 2 साइन टी कॉस टी, मैंने कहा तो लिख दे रहा हूँ, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो टी प्लस पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 2 इंटू साइन टी कॉस टी डी टी। अब कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टी के टर्म में चल रहा है ये एक्स के टर्म में चल रहा है, मैं सब कुछ एक्स के टर्म में कर दे रहा हूँ, वो की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन की कि वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम रहती है, चाहे टी के लेके चलो फंक्शन है, चाहे एक्स का फंक्शन लेके चलो, ठीक है। और यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं एक्स के टर्म में लिख देता हूँ, एक्स के टर्म में कैसा हो जाएगा, ये सेम उसके तरह हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस पाई बाई 2, चाहे एक्स के टर्म में लिख दो चाहे टी के टर्म में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आती है। तो मैं जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस पाई बाई 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ये तो आपका सिंपल सा हो गया, क्या ये हो गया साइन 2x अपॉन 2, ये क्या हो गया साइन 2x अपॉन 2 हो गया, तो 2 बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा आपका प्लस का पाई बाई 4, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 0 से पाई बाई 2। बताओ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन का, माइनस कॉस हो जाएगा, अपर लिमिट डालूंगा, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट, ये तो पाई बाई 8 हो गया, अपर लिमिट डालता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, माइनस भी बाहर निकाल लिया,
अपर लिमिट डालूंगा कॉस पाई -1 होता है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा कॉस 0 -1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हो गया इंटू माइनस का पाई अपॉन 8 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4 आ गई, ठीक है, पाई/4 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4 आ गई। फिर ये सिंपल सी पाई/4 आ गई। तो मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं, इसका आसान सा इंटीग्रेशन है काफी, कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा आई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आपकी आ गई 2 टाइम्स 0 से पाई/2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, आ गई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस का पाई/4 लिखा हुआ है, पाई/4। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिख दूंगा साइन 2x अपॉन 2, लिख दूंगा साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दे रहा हूँ, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई/2 एक्स साइन 2x डी एक्स प्लस का पाई/4। फिर क्या करूंगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, बाईपास लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊं, 0 से पाई/2 लगा दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन में 0 से पाई/2 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 dx, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका माइनस का हाफ बाहर निकाल दिया मैंने, पाई/2 लिखूंगा, तो पाई/2 इंटू कॉस पाई, पाई/2 इंटू कॉस पाई क्या हो जाएगा, पाई/2 इंटू कॉस पाई आपका -1 हो गया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 ही हो जाएगा पूरा, माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस हाफ हो जाएगा, ये साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा 0 से पाई/2, तो ये आपका आ गया पाई/4, ठीक है। अभी इसकी बात चल रही है, प्लस पाई/4 रह गया है अभी, प्लस पाई/4 लिख दे रहा हूँ कहीं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो इसका आंसर पाई/4 आ गया, और प्लस पाई/4 चल ही रहा था, उसको भी लिख दे रहा हूँ, प्लस हाफ टाइम्स इसमें लिमिट डाल देता हूँ, अपर लिमिट डालूंगा उसका 2 ही बाहर निकाल दे रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये 1/4 हो गया, अपर लिमिट डालूंगा तो 0, लोअर लिमिट डालूंगा तब भी 0, तो पाई/4 प्लस पाई/4 कितना होता है आपका, पाई/2 आपका सिंपल सा आंसर आ गया, पाई/2 आपका क्या आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जी हाँ, मेरा ए ऑप्शन मैच कर गया है, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे 15 सवाल कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे हमारे 15 सवाल कंप्लीट होते हैं फिर, ठीक है।